हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के क्वेश्चन नंबर 53, 4, 55, 56 एंड 57। हम अभी तक कवर कर चुके क्वेश्चन अप टू 52 इस चैप्टर के, और साथ में चैप्टर नंबर 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखना है या फिर लास्ट चैप्टर से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से, जो हमने चैप्टर वाइज बनाई हुई है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे आप। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एडिशनल क्वेश्चन है। आज हमारा सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 गिवन अपने पास एक्स वाई एंड जेड और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। इट इज नाउ एग्रीड दैट, उन्होंने एग्री किया कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। गुडविल वैल्यू कर ली इस पर्पज के लिए कितनी, 1,00,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें क्या करना है, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाई वाले फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले पार्टनर एक्स, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है, 5, इन तीनों का टोटल 10, तो 5/10, वाई 4/10 एंड जेड 1/10, माइनस माइनस माइनस। इट इज नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 3 + 3 6 + 4 10, 3/10, 3/10 एंड 4/10। ठीक है, अब बेस सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर लो, 5 - 3 2/10 आ जाएगा, 4 - 3 1/10 आ जाएगा, एंड 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3/10। तो इसके आगे क्या लिख लेंगे हम, गेन लिख लेंगे। पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हमें गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, ऐसे लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर एक्स का कितना आएगा अपने पास, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, 20,000। ऐसे वाई का कैलकुलेट करेंगे, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10,000। एंड जेड का आ जाएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, कितना हो जाएगा, 30,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो गेन कौन कर रहा है, जेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड गेन कर रहे हैं, जेड को डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 30,000 से, टू एक्स, एक्स की अमाउंट कितनी है अपने पास, 20,000, एंड वाई की अमाउंट कितनी है, 10,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ गिवन है चारू एंड दिनेश हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। चारू और दिनेश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:1। द नेट प्रॉफिट गिवन अपने पास पिछले 4 साल का 4 इयर्स का कितना है, 60, 50, 90 एंड 120। इट इज नाउ एग्रीड दैट, हमने एग्री किया कि दिनेश का जो फ्यूचर में शेयर है वो कितना हो जाएगा, 2/5 इन प्रॉफिट, एंड फॉर दैट पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट on the basis of 2.5 year या फिर कह लो 2.5 year purchase of average profit of the past 4 year, give journal entry for the treatment of goodwill। क्या करना है क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स है, चारू एंड दिनेश, उनका ओल्ड रेशियो 3:1। नेट प्रॉफिट गिवन है पिछले 4 साल के यहाँ पे। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करनी है परचेज ईयर के बेस पे, कितने परचेज ईयर, 2.5 परचेज ईयर, और एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है वो फॉर द 4 ईयर्स। दिनेश का जो न्यू शेयर है वो कितना हो गया, 2/5। ठीक है, दिनेश का शेयर हो गया 2/5, और इसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम हम गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल के लिए क्या चाहिए हमें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेके चलना है, पास्ट 4 इयर्स। कितने साल का डाटा गिवन है, 4 साल का ही। तो सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 60,000, 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड कर लेंगे, कितने साल का डाटा है, 4 साल का, प्लस करेंगे इनको, कितना आ जाएगा अपने पास, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 80,000 आ जाएगा। ठीक है, नाउ गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि है 2.5।
सो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कह लो या फिर 2.5 कह लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी गुडविल की अपने पास? 2 लाख रुपए। सो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 2 लाख रुपए होगी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, अब कौन रिटायर, वो सॉरी रिटायर नहीं, यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट हो गया दिनेश का, कितना हो गया? 2/5। दिनेश का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है? 2/5। तो दिनेश का कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। ठीक है, जितना दिनेश सेक्रीफाइस गेन करेगा उससे उल्टा चारू को आ जाएगा अपने पास। ठीक है, सो दिनेश का शेयर कितना अपने पास? ओल्ड 1/4 माइनस न्यू शेयर कितना हो गया इसका? 2/5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 माइनस 8। इसका शेयर क्या है? 3/20। ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चारू का शेयर हम डायरेक्ट लिख ले, क्या आ जाएगा? 3/20 सेक्रीफाई करेगी। अगर ये गेन कर रहा है तो चारू क्या करेगी? फिर सेक्रीफाई करेगी। दो ही पार्टनर, अगर ये गेन करेगा तो दूसरा सेक्रीफाई करेगा। नहीं तो फिर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स का, फिर हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाई गेन। तो यहाँ डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3/20 गेन आया तो चारू 3/20 क्या करेगी? सेक्रीफाई करेगी। इनका गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख। ये कैलकुलेशन आपको अलग से करके दिखानी है इस तरह से। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 20, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 30,000 एंड 30,000। कितनी कितनी अमाउंट आ गई? 30,000 30,000। क्वेश्चन में चेक करो क्या डेट गिवन है? क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। सो एंट्री क्या करेंगे अब हम? हमारे पास एंट्री हो जाएगी, कौन डेबिट हो रहा है यहाँ पे? गेन कौन कर रहा है? दिनेश। तो एंट्री आ जाएगी अपने पास, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है अपने पास? 30,000 एंड 30,000। यहाँ पे भी 30,000, यहाँ पे भी 30,000। एंट्री की डेट गिवन नहीं है, यहाँ लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री होगी, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। दिनेश क्या कर रहा है यहाँ पे? सेक्रीफाई कर रहा है, सॉरी दिनेश गेन कर रहा है, तो दिनेश का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 30,000 से। वहीं चारू सेक्रीफाई करेगी सेम प्रोपोर्शन में, तो चारू को हमने कर दिया क्रेडिट। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इनका 5:3:2। क्या गिवन अपने पास? PQR पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल प्रोपोर्शन। सो क्वेश्चन में हम सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। यहाँ पे पार्टनर पी का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/538 क्यू का भी कितना है? 3/क्यू का हो जाएगा 3/10 एंड आर का शेयर कितना है? 2/10। तीनों का ओल्ड रेशियो लिख लिया, माइनस कर लेंगे इसमें से न्यू रेशियो जो कि इक्वल प्रोपोर्शन मींस 1/3 1/3 एंड 1/3। सो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 30। 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 5/30। यहाँ पे एलसीएम अपने पास 30, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 10। माइनस का आ रहा है मतलब 1/30, ये क्या करेगा? गेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -4/30 मीन्स 4/30 क्या आ जाएगा? इसका गेन का शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या करना है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, जो कि हो गया, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 3 परचेज ईयर लेके चलने और एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल के। द प्रॉफिट एंड लॉसेज गिवन है पिछले 5 साल के। यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, 5 साल का ही डाटा गिवन है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। और हम करना क्या है? फाइनली जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबाउ चेंज। सो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट कितना? 60,000 प्लस 150 170 1,50,000 1,70,000 प्लस 1,90,000 एंड यहाँ पे अपने पास गिवन है लॉस 2024 का। क्या गिवन है? लॉस। लॉस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाई कितने साल का डाटा हो गया अपने पास? ये 5 साल का डाटा है। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 170 190 माइनस 70,000 कितना हो जाएगा अपने पास? 5 लाख डिवाइडेड बाई 5।
सो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 1 लाख, तो यहाँ से गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1 लाख मल्टीप्लाई बाई कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर अपने पास 3। सो गुडविल की वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए, गुडविल हो गया 3 लाख। अब यहाँ पे पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 3 लाख से। आपको अलग से करके दिखाने की कैलकुलेशन इसमें मत करना, ठीक है। तो कितना कितना शेयर आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 कर लो पहले तो। ये आएगा अपने पास 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 1 10,000 एंड 10,000 इंटू 4 40,000, ठीक है। ये हो गया, ये हमने गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लिया। पार्टनर पी का 50, पार्टनर क्यू का 10 और पार्टनर आर का कितना आ रहा है अपने पास 40,000। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कौन सा पार्टनर गेन हुआ, गेन कौन कर रहा है क्यू एंड आर, तो एंट्री हो जाएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है, सिर्फ पी सेक्रीफाई कर रहा है टू पीज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कौन सी डेट को एंट्री है ये एंट्री है 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को ये एंट्री है। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है अपने पास, क्यू एंड आर की अमाउंट है 10,000 40,000 एंड पी की अमाउंट कितनी है 50,000। तो फाइनल एंट्री क्या होगी अपने पास, क्यूज कैपिटल डेबिट आर्स कैपिटल डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 10 40 एंड 50। सो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ गिवन अपने पास पी एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप विद फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या है फिक्स, तो एडजस्टमेंट किससे करेंगे हम, करंट अकाउंट से, ऑफ 240 एंड 120 रिस्पेक्टिवली एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ए एंड बी क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बिजनेस कैरी कर रहे हैं विद फिक्स कैपिटल गिवन है, और ये जो कैपिटल है वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रेशियो 240 रेशियो 120, कितना आ जाएगा अपने पास 2:1, ठीक है। उसके बाद ये क्या इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। They decided that with effect from 1st April 2024 they would share profits in the ratio of 3:2। उनका न्यू रेशियो आ गया अपने पास कितना, ए एंड बी का न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2, कितना हो गया 3:2। For this purpose goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of the preceding 3 years profit। 3 परचेज ईयर लेके चलने हैं और 3 ही हमें क्या लेके चलना है, एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 22 23 24, कितने साल का डाटा हो गया अपने पास, 1 2 3 4, कितने साल का डाटा है अपने पास, 4 साल का डाटा है, ठीक है। लेकिन हमने कितने साल का डाटा लेके चलना है, 3 साल का, तो 2024 2023 2022। इसके अलावा जो अपने पास प्रॉफिट बचा 2021 का वो हम हटा देंगे, उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री पास करनी है, क्या करना है यहाँ पे हमें, जर्नल एंट्री ही पास करनी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सेक्रीफाई गिनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले ए एंड बी का। सो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है 2/3, माइनस बी का कितना है अपने पास 1/3। इसमें से माइनस कर देंगे ए का न्यू शेयर 3/5 एंड 2/5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 10 माइनस 9 कितना है 1/15। इन दोनों का एलसीएम 15 5 माइनस 6 माइनस 1/15 मीन्स 1/15, ये क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है। 1/15 आ रहा है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्या करना है गुडविल कैलकुलेट, उसके लिए क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स कितना है अपने पास 60,000 प्लस 60 80 एंड 130, 60 80 एंड 130 डिवाइडेड बाई कितने साल का डाटा है 3 मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर भी कितने दे रखे क्वेश्चन में यहाँ पे अपने पास 3 ही परचेज ईयर है, तो पहले तो एवरेज ही कर लो चलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपने पास 60,000 80,000 प्लस 1,30,000, टोटल आ जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स एवरेज प्रॉफिट आ गया 90,000। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास 90,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, कितना हो गया गुडविल अपने पास 270। अब इस 270 के अंदर पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 270। सो दोनों का सेम ही आना है, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा अपने पास 18,000 एंड 18,000, कितना आ जाएगा 18,000 एंड 18,000, ठीक है।
18,000 एंड 18,000। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बी इज कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, तो करंट आएगा ना, फिक्स कैपिटल है। बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास यहाँ पे, 18,000 एंड 18,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और कौन सी डेट को एंट्री हुई है अपने पास, ये एंट्री होगी अपने पास, डेट की मैंने क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को। तो एंट्री क्या आई, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 18,000 एंड 18,000। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ गिवन अपने पास 3 पार्टनर्स ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:3 दे डिसाइडेड that with effect from 1st April 2024 they will share profits in the ratio 4:65 gaining sacrifice gaining ratio कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो sacrifice gaining ratio कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो क्या पार्टनर्स का, 1:3 1/6 3/6 एंड 2/6। यहाँ से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस करेंगे, न्यू रेशियो इनका 4:65 मीन्स 4/15 6/15 एंड 5/15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 15 इंटू 6 90, 30 माइनस 30, तो इसका तो आ गया 0। नाउ इसका कैलकुलेट करते हैं, बी का 90, 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा अपने पास, 9/90। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 90, 15 माइनस 24 ये आ जाएगा 9/90, लेकिन ये माइनस का रही है, क्या करेगा, गेन। ठीक है, 9/90 कह लो या फिर इसको 1/10 कह लो गेन, और 1/10 कह लो सेक्रीफाई, एक ही बात है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है, टोटल ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स प्रॉफिट, लास्ट के जो 3 साल है उसका क्या करना है हमें, प्रीसीडिंग 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर लेना है, और वही टोटल क्या होगा, गुडविल। तो लास्ट के 3 साल कौन से होंगे, 2024 2023 2022, मींस इससे ऊपर के डाटा का हमें कुछ भी नहीं करना। तो अगर हम इन तीनों साल के डाटा को जोड़ ले तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की। कितना आ जाएगा अपने पास, 120 प्लस 140 माइनस 80,000, 1,40,000 माइनस 80,000, तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास, 1,20,000 140 माइनस 80, लो से तो माइनस करेंगे। सो गुडविल कितना हो गया अपने पास, 1,80,000 हो गया गुडविल। ठीक है, कितनी गुडविल आ गई अपने पास, 1,80,000 रुपए आ गए गुडविल के। पिछले 3 साल का जो अपने पास हमें क्या करना था, टोटली अपने पास क्या थी, गुडविल थी यहाँ पे। उसके बाद रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एट 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। रिजर्व्स और प्रॉफिट गिवन है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अपीयरिंग इन देयर बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे, फिर सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास ए सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू आएगी, तो सारा सब कुछ ही सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में बटेगा, तो प्लस कर लेंगे तीनों आइटम को, गुडविल को भी रिजर्व्स को भी। रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है, 40,000 एंड प्रॉफिट को भी, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 30,000। तीनों को प्लस कर लेंगे और अपने पास नेट अमाउंट आ जाएगी जो हमें एडजस्ट करने सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में। सो 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 कितना हो गया अपने पास, 2,50,000। इस 2,50,000 का हम शेयर कैलकुलेट कर लेंगे पर पार्टनर, कितना आ जाएगा 25,000 एंड इसका भी 250 करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। अब हमें पास करनी है एक जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को पास होगी, 1 अप्रैल 2024 को। क्या एंट्री पास करेंगे हम, एंट्री हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, ए। सो एंट्री आ जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट होगी, 25,000 एंड 25,000 being goodwill being amounts adjusted। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 57 का। ये थी हमारी सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर लेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। काफी लेंथी चैप्टर है, टाइम लगेगा उसमें, और इंपॉर्टेंट भी काफी है, 6 से 7 नंबर का आराम से आएगा एग्जाम में आपका, ज्यादा का भी आ सकता है, 6 का तो मिनिमम है ही है वो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।